पहला दीपक आयु बढ़ाए, दूसरा दीपक आत्मा जलाए, तीसरा दीपक प्राण प्रकाशित करे, चौथा दीपक आत्मा की रक्षा करे, पांचवा दीपक विपत्ति तोड़े, छठा दीपक बुराई दूर भगाए। सातों तारे जल उठे। स्वर्ग से आयु मांगो। सात तारा दीपक 49 दिन जले, तुम्हारे बेटे की जान बच जाएगी। सूची जी को मनवा पाना, जादू की व्यवस्था शुरू करवाना, मेरी बची खुची जान देकर अपने बेटे चांगचिंग को स्वस्थ जीवन दिलाऊंगा। यह मेरे झुगे परिवार का सौभाग्य है। तुमने जान देकर जान बदली, 3 दिन बाद अवश्य मरोगी। तुम्हारी श्रद्धा देखकर मैं तुम्हारे बेटे के दीपक की रक्षा करूंगी जब तक व्यवस्था पूरी न हो। बहुत धन्यवाद सूची जी। मेरा अंत निकट है। इस दुनिया में केवल लियू परिवार के पैतृक नियम में दर्ज व्यक्ति ही मुझे बचा सकती है। चेन्नई, जल्दी जाओ, उसे ढूंढो। ठीक है दादा। दादा आप जागिए ना दादा, हमें मत डराइए दादा। पैतृक नियम, लियू परिवार के पैतृक नियम में कहा है, जब भी बड़ी मुसीबत आए तो सूची नाम की व्यक्ति को ढूंढो। लियू परिवार के सभी संसाधन लगा दो, इस व्यक्ति को अवश्य ढूंढ लाओ। बड़े बेटे, मिल गई। कुछ महीने पहले है चेंग के झुगे चांगचिंग अचानक गंभीर बीमार हो गया। सभी नामी डॉक्टर बेबस थे, ताबूत तक तैयार था। उसके पिता झुगे झी सूची को वापस बुलाने के बाद झुगे चांगचिंग अचानक ठीक हो गया। यह तो चमत्कार था। लियू परिवार के पैतृक नियम में वर्णित व्यक्ति वही होगी। गाड़ी तैयार करो, तुरंत है चेंग। झुगे परिवार जाओ, सूची को ले आओ। जी। उनचास दिन बस आखिरी दिन बचा। लॉ बेचैन हो रही है। झुगे परिवार का भाग्य बहुत खराब था। पूरी तरह बचाने के लिए झुगे चांगचिंग की जान, झुगे परिवार के वंशजों को झुगे जी के 7वें दिन के श्राद्ध पर ईमानदारी से पूजा करनी होगी, धूप जलाकर आयु देनी होगी। अंदर आओ। सूची, मैं आपको लेने आया हूँ पिता के श्राद्ध में शामिल होने। सात तारा दीपक को मुख्य हॉल ले जाओ। श्राद्ध समाप्त होने से पहले 7 तारा दीपक बिल्कुल सही रहना चाहिए। जी। नहीं तो दीपक बुझेगा, झुगे चांगचिंग मर जाएगा, झुगे परिवार कभी नहीं उभरेगा। चाची, आज चाचा का श्राद्ध है। सूची बाहरी है, किस हक से बैठी है? हम, तुम्हें पता नहीं, बुजुर्ग के मरने से पहले झुगे परिवार को कहा सबको सूची की सुननी होगी। चांगचिंग उसकी हर बात मानता है। कमूल्य मत्स्य, कन्या पेस्ट मुफ्त की तरह दिया जलाने में उड़ा दिया है। हर चीज बेहतरीन चाहिए थी। इस 1 महीने में मेरे घर का करोड़ों उड़ गया है। इतना भी? सूजी भी। उम्र कम है पर गंदगी ज्यादा है पे, बदलो। जी भा, अभी बदलता हूँ भा। आप चांगचिंग कल नीलामी से लाया था। लाखों का मत्स्य कन्या पेस्ट छोड़ दिया। बस समझते क्या हो? झुगे परिवार पैसा फीक हवा से आता है। माँ भी, सूजी को दोष क्यों देती है? गलती मेरी है, उम्र नहीं देखी। तुम भी? सूजी वह अद्वितीय महान है, याद रखो। सूजी के प्रति अनादर मत करना। ठीक है, बस पता है। चाची भी, चांगचिंग भैया और यह औरत इन दीपकों को खजाना समझते हैं। ये दीपक आखिर पर किस काम के हैं? सूजी भी
यह ठीक है। कहने की बात नहीं थी। यह सुजीप और हमारे युवराज साथ बहुत सुहाते हैं। सूजी का रुतबा अलग है फो। युवराज को डांट कर वश में कर लिया। सचमुच तो मुखिया गृहिणी जैसा अंदाज। बस एक अज्ञात घुमक्कड़ ठग बनने की हिम्मत झुगे परिवार की मुखिया गृहिणी थे। मैं ही चांगचिंग की मंगेतर हूँ। अगली मुखिया सिर्फ मैं। सूची जी, शुरू करें। झुगे परिवार के सभी सदस्य कहाँ हैं? सभी यहाँ हैं। पुराने मुखिया को प्रणाम करो। एक बार झुके पर रुको भी। क्या हुआ किंगरान? चाची भी। पुराने कहते हैं मृतक सर्वोपरि होता है। सूची जी ने झुगे परिवार में 1 महीने से अधिक समय तक मुफ्त में खाया पिया और रहा। झुगे मुखिया ने जीवित रहते हुए उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। क्या उसे हमारे साथ पुराने मुखिया को प्रणाम नहीं करना चाहिए? मेरे पति ने कहा था कि सूची जी साधारण नहीं है, उनकी खास देखभाल करनी है। लेकिन इस दौरान उसने झुगे परिवार का पैसा पानी की तरह बहाया, लेकिन उसने बिल्कुल भी कोई खास योग्यता नहीं दिखाई है। मुझे उससे पहले ही शिकायत थी। यह बात सही है। पता नहीं सूची जी प्रणाम करने को तैयार हैं या नहीं, ताकि मेरे पति के प्रति उनका एहसान चुकाया जा सके। एहसान? झुगे जी का मुझ पर कोई एहसान नहीं है बहू। सूची, तुमने झुगे परिवार में इतने दिन मुफ्त में रहकर यह कहने की हिम्मत की कि झुगे परिवार का तुम पर कोई एहसान नहीं है। मैं तो तुम्हारे झुगे परिवार में 7 तारा दीपक की रक्षा के लिए रुकी हूँ। तुम्हें मेरा धन्यवाद करने के लिए 3 बार झुककर 9 बार प्रणाम करना चाहिए। तुम सूची, मैंने तुम्हारी खूब खातिरदारी की है। मेरी मेहमाननवाजी का अपमान मत करो। माँ, सूजी मेहमान है। वह यहाँ समारोह संभाल रही है। यह हमारे झुगे परिवार के लिए बड़े सम्मान की बात है। तुम उनसे झुककर प्रणाम कैसे करवा सकती हो? शायद ये दीपक उन्होंने बुजुर्ग मुखिया को बेवकूफ बनाने के लिए लगाए हैं। कहती हैं दीपक बुझ गए तो आपदा आ जाएगी। मेरी राय में तो यह औरत सिर्फ डरावनी बातें कर रही है। किंगरान, तुम सही कहती हो। यह बेकार दीपक हमारे झुगे परिवार का कितना पैसा बर्बाद कर रहा है। आज मैं इस बेकार दीपक को तोड़ दूंगी ताकि हमारे परिवार की संपत्ति और बर्बाद न हो। माँ, हा। देखा, यह दीपक वाकई झूठा था। कौन सी आपदा? कुछ भी तो नहीं हुआ। चांगचिंग भैया, तुम्हारी नाक से खून क्यों बह रहा है? तुम्हारी नाक से खून क्यों बह रहा है? सूजी, कृपया शांत हो जाएं। माँ ने जो कुछ कहा वह गुस्से में कई बातें थीं। कृपया उन पर ध्यान न दें। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, फिर भी बिना कारण नाक से खून बह रहा है। यह निश्चित ही सूजी को नाराज करने का दंड है। मैं किसी के व्यक्तिगत कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। एक दीपक बुझा, 10 साल आयु कम। झुगे चांगचिंग, तुम बचोगे या नहीं, यह तुम्हारे परिवार पर निर्भर है कि वे इस उपद्रव को रोकते हैं या नहीं। हम बेटा, जल्दी उठो भ। हम उससे माफी क्यों मांगे? माफ, सूची जी हमारे परिवार की कृपा दाता है। अगर वह न होती, मेरी बीमारी ठीक न होती, फिर तेरी बीमारी ठीक हुई सिर्फ इसलिए क्योंकि घर ने भारी पैसा खर्च किया, तेरे लिए मशहूर डॉक्टर बुलाए। उसका इसमें क्या लेना देना? वह दीपक तो बुझ गया, फिर भी तू ठीक ठाक जी रहा है न? पिताजी ने बार बार कहा था सूची जी को नाराज न करना, नहीं तो विपत्ति आएगी। मेरी नाक से खून शायद एक चेतावनी थी। तेरी नाक से खून आया क्योंकि तुझे गर्मी लगी है। वह वहाँ खड़ी खड़ी कुछ नहीं कर रही। सूची का इसमें कोई हाथ नहीं हो सकता। माफ, सावधानी बरतना बेहतर है। जोखिम मत लो। ठीक है, तेरे कहने पर मैं उसे पेश नहीं आऊंगी। अच्छा सूची जी, तुम न झुको तो कोई बात नहीं, लेकिन स्मारक समारोह जल्दी शुरू करो। समारोह खत्म होते ही मैं तुम्हें झुगे परिवार से बाहर निकाल दूंगी। अभी नहीं
सूची, तुम फिर क्या उलझा रही हो? अभी क्यों नहीं हो सकता? शुभ समय बीत गया है, अब 2 घंटे इंतजार करना होगा, तब समारोह हो सकता है। मेरे ख्याल से तुम सिर्फ झगड़ा कर रही हो। कोई मेहमान आने वाला है पे। सुन लो, सब लोग ध्यान से सुन लो, सूची जी का किसी भी तरह अपमान नहीं करना। जीपी कोई आ रहा है, लेकिन हमारे जुगे परिवार के सभी लोग तो यहाँ मौजूद हैं ही। खम्फे क्या जिंगचेंग के लियू परिवार के युवराज श्रद्धांजलि देने आए हैं? अच्छा पा दरवाजा खोलो, मेहमान का स्वागत करो। लियू परिवार वह हजारों साल से चला आ रहा शाही खानदान है। उनके एक इशारे से ही हैचेंग थरथरा उठता है। शाही खानदान, क्या ऐसा नहीं कि उनकी उंगलियों के बीच से जरा सा भी हमारे झुके परिवार को मिल जाए तो हम और ऊंचा उठ जाएंगे। अगर हम लियू परिवार से रिश्ता जोड़ लें तो आसमान छू लेंगे। समझ आया? पापा ने मरने से पहले मुझे क्यों कहा था हर बात मिस्सू की माननी है? वह वाकई असाधारण है। जल्दी, तुरंत आदेश दे दो। सर्वोच्च सम्मान से उनका स्वागत करो। सब लोग मेरे साथ द्वार पर चलो। मिस्सू, जिंगचेंग का लियू परिवार आया है। क्या आप स्वागत करने नहीं जा रही? एक मामूली लियू परिवार मेरे स्वागत के लायक नहीं फ। मिस्सू, इसका क्या मतलब है? यह मेरे पति का स्मारक समारोह है। आप प्रणाम नहीं करती, यह तो ठीक है, लेकिन अब बस मेहमानों का स्वागत करने जाने को कहा तो भी नहीं मानती। मैंने कहा लियू परिवार लायक नहीं है। चुप करो। यह बात अगर लियू परिवार ने सुन ली तो उनका भयंकर क्रोध हमारे झुके परिवार पर टूटेगा। तुम्हारा बड़ा अपराध होगा। फे माफी, मिस्सू न जाएं तो जरूर उनका कोई कारण होगा। आप उन पर दबाव ना डालें। मैं दबाव डाल रही हूँ? यह पूरा 1 महीना वह मेरे घर में खाती पीती इस्तेमाल करती रही, हर चीज बेहद महंगी, अनमोल खजाने मुफ्त में उड़ा दिए। तुम कहते हो मैंने उसे तंग किया? हम आज मैं तो उसे लियू परिवार का स्वागत करने बाहर लेकर आऊंगी। माँ, छोटे का बड़े पर अत्याचार, क्या तुम मेरे क्रोध को सह सकती हो? आ माँ, चाची, आप ठीक तो हैं? आ सूची, तुमने चाची को इतना गुस्सा दिलाया कि उनके पैर कांप रहे हैं। तुम हमारे साथ स्वागत में क्यों नहीं आ रही? यहाँ क्या कर रही हो? बेशक दीपक की रक्षा कर रही हूँ। दीपक दीपक दीपक, बस इसी दीपक का बहाना करती हो। बहाना। किंगरान, जाकर उसका दीपक बुझा दो। मौका आ गया है दिखाने का। कोई दिक्कत नहीं। नहीं। हम वाह को किंगरान। चाची, अरे बाप रे, शायद यह पूर्वजों का चमत्कार है। जरूर सूची है। उसकी याद में हो रहे समारोह में अपनी ताकत दिखा रही है। पुराने मालिक को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए चमत्कार दिखाया। चिंग चिंग, क्या तुम्हारी नाक से खून बहने के कारण अब खून की कमी हो गई है? आ चाची, सूची एक अभिशाप है। उसने पुराने मालिक को भी नाराज कर दिया। उसे बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं। दीपक बुझते ही मेरे शरीर में समस्या आ जाती है। पिताजी ने सही कहा था, यह 7 तारा दीपक मेरी जान से जुड़ा है। माँ, 7 तारा दीपक फिर कभी नहीं बुझाना। ठीक है, मैं नहीं बुझाऊंगी। ठीक है। सूजी, मुझे माफ करें, मेरी माँ ने सीमा लांघ दी थी। आप बस यहीं प्रतीक्षा करें, बाहर जाने की जरूरत नहीं। 2 दीपक बुझ गए हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ। चांगचिंग हमेशा तुझ बात को बड़ा बना देता है। देखना, मुझे मौका मिलेगा, उस बेकार दीपक को पूरा बुझा दूंगी। चलो। सूची, तुम मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। जुगे जी, तुम्हारे लोगों ने व्यवस्था में बाधा डाली, स्वर्ग के नियम भंग किए। 7 तारा दीपक अब केवल 5 रह गए हैं। तुमने जुगे चांगचिंग की जान बचाई,
लेकिन सिर्फ 10 साल के लिए। झुगे परिवार की माता चेन फांग पूरे परिवार के साथ यहाँ जिंग चेंग के लियू परिवार का स्वागत करती है। सूजी कहाँ है? सूची बुरा हुआ, शायद पहले उसने लियू परिवार का अपमान किया था। यह बदला लेने आए हैं। नहीं, मुझे उससे दूरी बनानी होगी, उससे प्रभावित नहीं होना चाहती। अरे, सूची ढूंढ रहे हैं। वह अंदर ही है। जल्दी रास्ता दिखाओ। कृपया। लियू युवराज, कृपया। अजीब है। मुझे याद है अभी चित्र साफ नीचे गिरा था, कैसे वापस दीवार पर लटक गया। सूची कभी लुढ़क कर यहाँ आ लियू परिवार के सामने घुटने टेक कर क्षमा मांग। धृष्टता। यह सूची हमेशा से अहंकारी रही है। अभी उसे बाहर खींच लाओ और क्षमा मांगवाओ। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। यह को लियू साहब, कृपया शीघ्र उठिए। मेरा झुगे परिवार आपकी यह प्रणाम नहीं संभाल सकता। धृष्टता। लियू परिवार का प्रणाम सूची जी के लिए है, आपका इसमें क्या लेना देना? राजधानी के लियू परिवार के उत्तराधिकारी लियू चेनी। सूची जी को प्रणाम। क्या हुआ? क्या लियू परिवार बुजुर्ग के स्मारक समारोह में नहीं आया था? फिर वे एक नन्ही लड़की को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? लियू परिवार का यह कार्य आखिर मतलब क्या है? क्या वास्तव में उसमें कोई विशेषता है? लियू परिवार के पैतृक नियम में लिखा है, जब भी संकट आए आपकी शरण लेना। सूजी, कृपया सहायता करें, मेरे दादाजी को बचाएं। बस खत्म। वह लियू परिवार से जुड़ी है। मैंने अभी उसका अपमान किया। अब क्या होगा? वापस जाइए। मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकती। आपके दादाजी को नहीं बचा सकती। तो वे उसे बुलाने राजधानी इलाज के लिए आए हैं। सूची यह ढोंगी इलाज क्या जानती है? यह सही अवसर है उसे भगाने का और साथ ही लियू परिवार पर एहसान जताने का। लियू साहब, कृपया पहले उठिए। मेरा झुगे परिवार सूची पर उपकारी है। तो वह यहाँ डटी है। अगर आप उसे ले जाना चाहें, हमारा झुगे परिवार आपके लिए बात कर सकता है। झुगे परिवार सचमुच सूची जी पर एहसान है। बिल्कुल सही भी। यह साधारण एहसान नहीं है। देखो उसके कपड़े पहने गहने, हर चीज उत्तम है। और उसकी रक्षा वाला यह 7 तारा दीपक, इसका तेल भी अमूल्य है। यह सब सूची की झुगे परिवार का कर्ज है। माँ, तुम क्या बक रही हो? सूची जी ने कब कर्ज लिया हमारे झुगे परिवार से? चाची सही कह रही हैं, भले ही चाचा जीवित थे उस पर एहसान नहीं था, लेकिन इस 1 महीने में झुगे परिवार ने तो वास्तव में उसे पाला है। उस पर लगभग 10 करोड़ खर्च किए, 1 पैसा भी वापस नहीं लिया है। क्या यह झुगे परिवार का कर्ज नहीं है? सूची जी पर सिर्फ 10 करोड़ खर्च करके सूची जी का एहसानमंद कहलाने की हिम्मत, वाकई अपनी औकात नहीं जानते थे। सूची जी, मैं लियू परिवार की सारी संपत्ति, कृपया मेरे साथ जिंग चेंग चले, मेरे दादाजी की जान बचाएं। पर सारी संपत्ति कम से कम 1 लाख करोड़। सूची जीवन कीमती है। अगर तुम्हें वाकई काबिलियत है तो लियू परिवार की मदद करने जाओ। एक जान बचाना महान पुण्य है। अगर सूची बचा नहीं पाई लियू परिवार के बुजुर्ग को, तो मैं उससे संबंध तोड़ लूंगा भी। अगर वह वाकई भाग्यशाली है, लियू परिवार की संपत्ति हासिल कर ले, तो मैं उसे अपना बना लूंगा ही। दूसरे को ढूंढो। बुआ, देखो वह एहसान फरामोश है। लियू परिवार ने खुद घुटने टेक कर बुलाया और वह अकड़ दिखा रही है भी। मेरे ख्याल से वह जानबूझकर नखरे दिखा रही है ताकि वह ज्यादा फायदा उठा सके। सूजी, क्या आपको कोई चिंता है? मैं पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करता हूँ, कृपया लियू परिवार पर दया करें। 7 तारा दीपक बुझने से पहले मैं यहाँ से नहीं जा सकता। 7 तारा दीपक? वह क्या है? यही वह बेकार दीपक है। लियू भैया, आप चिंता न करें, मैं अभी दीपक बुझा देता हूँ। इस तरह उसके पास रखने के लिए दीपक नहीं रहेगा, तो वह खुद ही आपके साथ चली जाएगी। आह, बहुत गर्म। कोए चांगचिंग 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 चांगचिंग
भाग्य और दुर्भाग्य का कोई द्वार नहीं है, वह इंसान खुद बुलाता है पो। मैं भी केवल तुम्हें इस बार बचा सकता हूँ पर अगर वे फिर शरारत करें तुम्हारी जान चली जाएगी प। चांगचिंग, चांगचिंग, जल्दी जल्दी उठो। चांगचिंग, आज तुम्हारी खून की कमी इतनी बिगड़ी हुई क्यों है? पता नहीं था, शायद इसलिए नाश्ता नहीं किया। माँ भी, क्या मैंने तुमसे 9 कहा था कि 7 तारा दीपक फिर कभी न गिराना? हम्फ, वह सूची अगर सच में इतनी शक्तिशाली है तो वह दीपक इतनी आसानी से कैसे बुझा? मेरे ख्याल से इस दीपक का कोई फायदा नहीं। अब वह लियू शाओ भी उसे चाहता है, बस हम उसकी मदद करें इच्छा पूरी करने में, तो हम जिंगचेंग के लियू परिवार से जुड़ सकेंगे। लेकिन पिताजी, बस फम, हमेशा पिताजी का हवाला मत दो। आज मैं सूची को मजबूर करूंगी लियू परिवार जाने के लिए। किंगरान वह दीपक 4 बचे हैं, तोड़ते रहो। पहली बार दीपक बुझा, मुझे चोट लगी, अब फिर से जल गई। क्या सच में कोई अभिशाप है? अभिशाप हो भी तो क्या क्या वह मुझे मार सकता है? बस इस सूची नाम की लोमड़ी को भगा दो तो चांगचिंग भैया मेरा हो जाएगा फे। ठीक है चाची। तुम लोग सोच लो प दीपक बुझने के बाद भाग्य खत्म हो जाएगा फे। न सिर्फ झुगे चांगचिंग मरेंगे, झुगे परिवार को भी स्वर्ग की सजा मिलेगी। हम्फ, डराने की बातें किंगरान करो। ठीक है फो। नहीं। चांगचिंग, 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 तुम्हारी आंखों से खून क्यों बह रहा है? सूजी, आप वाकई अद्भुत है। तुम हो क्या तुम ही हो इस राक्षसी औरत जो मेरे बेटे को नुकसान पहुंचा रही है? मैं तुम्हें मार डालूंगी। माँ, चांगचिंग, यह दीपक ही तो शैतानी कर रहा है। मैं इस दीपक को बुझा दूंगी। तुम लोग सोच लो प दीपक बुझने के बाद भाग्य बिखर जाएगा फो। न सिर्फ झुगे चांगचिंग मर जाएगा, झुगे परिवार को भी स्वर्ग की सजा भुगतनी पड़ेगी भी। डराने की बातें मैं नहीं मानती। माँ, झुगे जी, तुम्हारी सारी मेहनत आखिरकार बेकार चली गई प। चांगचिंग, चिंगर, माँ, बस मेरी एक बात मान लो। दीपक बुझ गया तो मेरी जान चली जाएगी। चिंगर, 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 चांगचिंग, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। जी। चिंगर, चिंगर, सूजी, झुगे चांगचिंग ने आखिरी दीपक बचा लिया है। एक दीपक से उम्र बड़ी फौ, लेकिन झुगे चांगचिंग की 3 आत्माएं और 4 प्राण जा चुके हैं। अगर यह दीपक जलता रहा तो वह अभी भी वनस्पति अवस्था में कुछ महीने जीवित रह सकता है फ। अगर यह दीपक बुझ गया तो उसकी जान चली जाएगी। यह असंभव है। तुम ही हो इस जादूगरनी, झूठ बोल रही हो। मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा भे। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो इस दीपक को बुझा दो प। देखो तुम्हारा बेटा तुरंत मर जाता है या नहीं प। आंटी उसकी बात मत मानो। यह 7 तारा दीपक ही उसके जादू का साधन है। चांगचिंग भैया उसी के जादू से पीड़ित हैं। बस दीपक बुझा दो, चांगचिंग भैया बच जाएंगे भव। आंटी तुम नहीं बुझाओगी तो मैं बुझाऊंगी। रुको, रुको,
मैं अपने चिंगर की जान दांव पर नहीं लगा सकती। यह दीपक कभी नहीं बुझेगा। लेकिन यह झुगे चांगचिंग भी बेचारा है प यह क्या हो रहा है? अभी तो धूप खिली थी। क्या पूर्वज प्रकट हुए हैं? बुरा हो गया, आग लग गई। जल्दी जाकर आग बुझाओ। जाओ, जल्दी जाओ। माताजी, बुरा हो गया, फायर हाइड्रेंट में पानी नहीं है। माताजी, फायर एक्सटिंग्विशर भी खराब है। बेकार की चीजें। माताजी, आपकी स्कर्ट में आग लग गई है। पानी पानी कहाँ है? आंटी, आंगन में फव्वारा है पो। मिस्सू, कृपया आग बुझाएं पा। यह आकाशीय आग है। बुझाना है तो कीमत चुकानी होगी फिर। क्या कीमत? मैं चुकाने को तैयार हूं प तुम झुगे परिवार की नहीं हो पा? क्यों बलिदान देना चाहती हो? लियू परिवार का पैतृक नियम है, जब भी संकट देखो, मरते को नहीं छोड़ना। तुम सच में दयालु हो। बहुत अच्छा, आग बुझ गई, आग बुझ गई, बुझ गई। चाची, चाची, देखिए जल्दी, आग बुझ गई। जरूर चाचा की आत्मा प्रकट हुई, झुगे परिवार की रक्षा कर रही है। बूढ़े, तुमने जिस सूची को बुलाया था वह तो झुगे परिवार को मार डालने आई थी। अच्छा हुआ तुमने प्रकट होकर यह दुष्ट आग बुझा दी। नहीं तो मेरे झुगे परिवार की सदियों की नींव पूरी तबाह हो जाती। सूजी, झुगे परिवार संकीर्ण सोच वाला है, आपके लायक नहीं रह गया। मैं फिर विनती करता हूं, लियू परिवार चलें, मेरे दादाजी को बचाएं। लियू परिवार पूरी ईमानदारी से स्वागत करेगा। रुको रुको, यह जादूगरनी कहाँ जा रही है? व्यवस्था टूट गई। मेरा रुकने का कोई कारण नहीं। स्वर्ग की सजा आने वाली है। अपना ख्याल रखना। तुमने समारोह बर्बाद किया और काले जादू का इस्तेमाल किया, मेरे बेटे को बेहोश किया। अब तुम जाना चाहती हो? इतना आसान नहीं। अगर मैं जाना चाहूं, इस दुनिया में कोई मुझे नहीं रोक सकता। सूजी बहुत ऊंचे दर्जे की हैं, उनका आना जाना तुम तय नहीं कर सकती। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर वह मेरे बेटे को नहीं जिलाएगी और इस 1 महीने में उस पर खर्च किए गए करोड़ों वापस नहीं करेगी तो मैं उसे नहीं जाने दूंगी। बस 1 करोड़ लियू परिवार दे देगा। मेरा बेटा अभी नहीं उठा है। मेरे बेटे को नहीं बचाया। सूची, वह जाने की सोच भी नहीं सकती। चाची, डॉक्टर आ गया है। डॉक्टर, जल्दी। डॉक्टर, मेरे बेटे का क्या हाल है? प्रारंभिक निदान के अनुसार जीवन को कोई खतरा नहीं है, लेकिन भविष्य में शायद नहीं उठ पाएगा। क्या सूची ने सच कहा था? चांगचिंग का बाकी जीवन क्या सचमुच वनस्पति अवस्था में ही रहेगा? चिंग एयर, चांगचिंग, चिंग एयर, चांगचिंग। चिंग एयर, तुम उठ गए। वास्तव में पूर्वजों ने कृपा दिखाई है, हमारे झुगे परिवार की रक्षा की है। सूजी, क्या हुआ? आप कुंवारे हैं। हाँ, झुगे चांगचिंग भाग्यशाली हैं। कुंवारे रक्त के आशीर्वाद से उन्हें वनस्पति अवस्था में जीवन बिताना चाहिए था। मरने से पहले वह सचेत रह सकते हैं। मैंने इतने वर्षों के अभ्यास में कभी नहीं देखा ऐसा अविश्वसनीय मामला। 1 सेकंड पहले वनस्पति अवस्था में, अगले ही सेकंड जाग गए।
शायद सूजी ने मुझे बचाया है। सूजी, धन्यवाद। आपको युवराज को धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद क्यों दें? धन्यवाद देने जैसा क्या है? मेरे बेटे के उठने का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हम स्पष्ट है कि मेरे बेटे का भाग्य अच्छा है। हाँ, कुछ धोखेबाज टूटे दीपकों से बेवकूफ बनाते हैं। आज 6 टूट गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ भाई। खैर, आखिरी बचा है। देखो, मैं इसे उड़ा दूं। माँ, तुम्हारा यह सिलसिला कब थमेगा? यह क्या हो रहा है? माँ, आखिरकार यही है वह अशुभ आग। मैं मानने को तैयार नहीं। माँ, यह मैं आजमाता हूँ भाई। सूची, जल्दी अपनी बुरी आग बुझाओ, नहीं तो झुके परिवार तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। सूची, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैं चाहती हूँ। शोर मत करो। माँ, चाची, तुम सूजी, मैं जानती हूँ हमने आपका अपमान किया भी। मैं प्रतिनिधित्व करना चाहती हूँ पूरे झुगे परिवार की ओर से। सिर झुकाकर माफी मांगना है। चांगचिंग, मैंने मौका दिया था पे, तुम्हारे झुगे परिवार ने कीमत नहीं समझी, अवसर गंवा दिया पर अब मेरा और झुगे परिवार का कर्म निपटारा हो चुका पे। तुम अब और रुकने की जरूरत नहीं हो। झुगे जी, मैंने पूरी कोशिश की थी। झुगे परिवार ने ही व्यवस्था तोड़ी। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ गई पर इसके बाद झुगे वंश कभी उभर नहीं पाएगा। बड़े युवराज, सूची जी तो झुगे परिवार छोड़ चुकी हैं। तुमने क्यों उन्हें नहीं बुलाया हमारे साथ लियू परिवार जाने के लिए? मेरा बुलाना क्या काम आएगा? सूजी की मर्जी भी तो चाहिए तभी ना। लेकिन आपने उस पर खर्च किया 1 अरब रुपए, उस पर एहसान है। क्यों इस मौके का फायदा नहीं उसे बुलाते? सावधान, वह अरब रुपए मेरी मर्जी से है, कोई एहसान नहीं। अगर हम एहसान का फायदा उठाएं, सूची जी का अपमान है। अनुचित होगा, अनुचित है। लियू परिवार जाओ। सूची जी, आप पहले। सूची जी, चांगचिंग, क्या करें? सूची जी ने पूरी तरह हमें छोड़ दिया। जब तक वह दूर नहीं गई, जल्दी से पीछे जाएं। अभी भी उम्मीद है। नहीं, हम उसे क्यों झुकें? माँ, क्या आप फिर से नहीं मेरी बात सुन सकते? लियू परिवार ने झुक कर बुलाया है। तुमने उसे झुकने पर मजबूर किया। 7 तारा दीपक की पूजा गिरा दिया। अब हॉल में आग लगी। तुम और किंगरान घायल हो गए। मैं भी लगभग मर गया। माँ, तुम हट न करो। वह सब संयोग था। हमारा झुगे परिवार बड़ा है, भले ही स्वर्ग की सजा हो, बस पैसा खर्च करें, दूर कर सकते हैं। माँ, हर चीज नहीं पैसे से हल हो सकती। अगर अब उसके पीछे नहीं जाएंगे, सचमुच देर हो जाएगी। करे मत जाओ। मेरा झुगे परिवार हैचेंग में एक सम्मानित परिवार है। हैचेंग में सम्मानित है। मुझे विश्वास नहीं होता कि इस दुनिया में पैसों से न सुलझने वाली कोई बात हो। करे वापस आओ। सूची जी, कृपया मत जाइए। बस आप न जाएं, किसी भी कीमत पर। झुगे परिवार तैयार है। भा हट जाओ। चलो पर सूची जी, खम्फ, यह सब सूची की वजह से है। उसने सबको भ्रमित किया। मुखिया अभी गुजरे हैं। इस समय झुगे परिवार में अफरातफरी नहीं होनी चाहिए। सब डरो मत। स्वर्ग की सजा जैसी क्या चीज है? वह सब बेबुनियाद बातें हैं। अगर सच में भी हो, मैं पैसे देकर एक विद्वान बुला लूंगी, वह उसे दूर कर देगा। वैसे भी मेरे झुगे परिवार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है।
हाँ, इस दुनिया में पैसों से न होने वाला कोई काम नहीं है। चाची जी, मुझे विश्वास है झुके परिवार जरूर ठीक हो जाएगा। फे किसी को भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। बस हम सब मिलकर रहें तो इस दुनिया में कोई भी मुश्किल हमारे आगे नहीं टिक सकती। दादी जी ठीक कहती हैं। आज सब लोग वापस जाएं। जब मुख्य हॉल की मरम्मत हो जाए तब मैं सबको फिर बुलाऊंगा। फे जी भी। खून, मुझसे खून क्यों आ रहा है? आपको क्या हुआ? अभी तो ठीक थे फे। यह सब खून क्यों है? चांगचिंग, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। माँ का सीना भरा हुआ है। तुरंत बुलाता हूँ फे। हेलो, हमने सूची जी को प्राप्त कर लिया है। सूची जी को प्राप्त कर लिया है। हाँ हाँ, मैं सबको ले चलता हूँ बाहर स्वागत करने। बहुत अच्छा, दादा बच जाएंगे। सभी लोग, लियू परिवार के पैतृक नियम वाला व्यक्ति रास्ते में है। सभी लोग मेरे साथ बाहर स्वागत करो। हाँ। फेंग परिवार की 10 पीढ़ियों की इकलौती संतान, बड़ा परिवार। सोचा नहीं था तुम्हारी पीढ़ी में अजूस्पर्मिया हो गया। 5 साल से इलाज चल रहा है, कोई असर नहीं हुआ। यह बीमारी जन्मजात है। दोष तुम्हारे जीन्स का है। क्या कहा? अवज्ञाकारी पुत्र। मैं मालिक मालिक मालिक, अच्छी खबर। सूची जी झुगे परिवार से चली गईं। अब जिंगचेंग के लियू परिवार ने ले लिया है। क्या? जल्दी, तुरंत गाड़ी तैयार करो। मैं सूची जी को लियू परिवार में प्रवेश करने से पहले रोक लूंगा। हाँ। तू अवज्ञाकारी पुत्र, मेरे साथ सूची जी को लेने चलो। बड़े बेटे ने संदेश भेजा है। झुगे परिवार सूची जी का अपमान करने के कारण स्वर्ग की सजा पा गया। सोचा नहीं था दुनिया में ऐसा अद्भुत व्यक्ति सच में है। पहले एक विचार से झुगे चांगचिंग को बचाया, अब फिर एक विचार से झुगे परिवार को सच में स्वर्ग की सजा मिली। बड़े बेटे ने आदेश दिया है, उनका कभी अपमान न करो। बुजुर्ग की जान पूरी तरह सूची जी पर निर्भर है। इतना हंगामा क्यों? और क्या एक विचार से बचाना, एक विचार से सजा? यह तो मजाक लगता है। छोटे बेटे बेढंगी बातें मत करो। यह तो बुजुर्ग की जान का सवाल है। बड़े बेटे पे सूची जी को बुलाने के लिए 10 करोड़ खर्च किया है। अजीब बातें पे बड़े भाई ही इन पर विश्वास करते हैं। सूची जब आइए, देखने में बस एक जवान लड़की थी है तो क्या सच में दादा को बचा सकती है? सूची जी का स्वागत है। यह स्थान शुभ स्थान है पर भाग्य क्षीण हो रहा है। व्यवस्था के केंद्र में जो है उसकी मृत्यु निकट है। लेकिन चूंकि मैं आ गई हूँ, लियू होंगशेंग को बचाऊंगी। सूची जी तो सच में अद्भुत है। मैंने तो अभी बुजुर्ग का नाम भी नहीं बताया और उन्हें पहले से पता है। सूची जी अंदर आइए। सूची जी रुकिए। क्या यह प्रसिद्ध फेंग बुजुर्ग नहीं है? वह सूची उन्हें जानती है। सूची जी थप फेंग तेंग सोचा न था सूची जी को मेरा ध्यान रहेगा। मेरे जैसे मामूली आदमी का भी हाहा। फेंग बुजुर्ग सूची जी के सामने खुद को मामूली आदमी कह रहे हैं। अगर वह मामूली हैं तो फिर पूरे जिंगचेंग में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं बचेगा। लगता है यह सूची जी सच में असाधारण है। सूची जी कृपया मेरे बेटे बचाइए। कोई बड़ी बात नहीं। आह, अच्छा सूची जी, मैं आपके नियम जानता हूं। पहले से व्यवस्था कर ली है, इनाम तैयार करवा दिया है। ये हर एक चीज अनमोल है। फेंग परिवार वाकई बड़े दिल वाले हैं। केवल ये काफी नहीं होगा। फेंग तेंग, तुम्हें बचाना है सिर्फ एक बेटा ही नहीं, बल्कि फेंग उपनाम को। सूची जी, मैंने ठीक से नहीं सोचा, कृपया मार्गदर्शन करें। सोने की रेशम की अकेशिया तैयार करो, 10 दिन बाद फिर आना। जी। तुम यह छोकरी सचमुच अकड़ में आ गई हो। मेरे पिता जिंगचेंग के मशहूर बड़े आदमी हैं, खुद तुम्हें बुलाने आए और तुम अकड़ दिखा रही हो। तुम आह, घुटने टेको टेको। माफ करें सूची जी, बेटे ने गलत बोल दिया, आपका अपमान किया।
मैं लौटकर जरूर उसे सबक सिखाऊंगा। चलो। लियू परिवार सुन लो, अगर मुझसे इलाज चाहते हो, ठीक है, लेकिन पहले बता दो, अगले 1 महीने लियू परिवार के हर व्यक्ति को मेरी हर बात माननी होगी। कोई शक नहीं करना, कोई सवाल नहीं पूछना। अगर ये नहीं मान सकते तो छोड़ो मामला। सूची जी, बस हमारे दादाजी बच जाएं। कोई भी शर्त लियू परिवार मान लेगा, आप आगे बढ़िए। लियू परिवार का विकास बहुत तेज है। लियू होंगशेंग का साधारण शरीर इस जगह के भाग्य को संभाल नहीं सकता, इसलिए अचानक मौत के लक्षण दिख रहे हैं। केवल दान करके, अच्छे कर्म करने से, आराम करने से ही जीवन का रास्ता मिलेगा। लियू परिवार के पास मौजूद सभी संपत्ति के प्रमाण, पिछले कुछ सालों के सभी लेखा बही और हाल ही में अधूरे परियोजना रिपोर्ट सब लेकर आओ। जी हाँ। वह लियू परिवार में आई है, बीमार को नहीं बचाती बल्कि हमारी संपत्ति जांचना चाहती है। ये सब गोपनीय है, अगर लीक हो गए तो बड़ी मुसीबत होगी। सूची जी, आपके दादाजी की हालत गंभीर है, डॉक्टर ने कहा आज रात नहीं बचेंगे। पता नहीं सूची जी, उनका इलाज कब शुरू करेंगी? जब तक मैं यहाँ हूँ वह नहीं मरेगा। आपको कोई शंका है? नहीं, सूची जी की हर बात मानेंगे। खांसी, 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 किंगर। घर के बाकी लोग कैसे हैं? डॉक्टर ने दवा दे दी है, सबका खूनी खांसी बंद हो गया है, लेकिन इस बीमारी का कारण अभी तक पता नहीं चला। दवा सिर्फ आराम दे सकती है, लेकिन जड़ से ठीक नहीं कर सकती। माँ, हम फिर से सूची जी से माफी मांग लें। माफी? मैं उससे कभी माफी नहीं मांगूंगी। आज तुमने भी देख लिया, उसकी वजह से ही तुम्हारे पिता की श्रद्धांजलि ऐसी क्यों हुई, ऐसी हो गई। लेकिन यह कोई लेकिन नहीं, बस खूनी खांसी ही तो है। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, बस नामी डॉक्टर को पैसे देकर बुला लो, कोई भी बीमारी ठीक हो जाएगी। खांसी, खांसी। चांगचिंग भैया क्या झुगे परिवार पर सच में स्वर्ग की सजा आ गई है? सबका स्वास्थ्य तो हमेशा ठीक रहता था, अचानक खून की खांसी कैसे आ गई? चुप रहो, कोई स्वर्ग की सजा नहीं है। यह जरूर सूची उस जादूगरनी ने हमें जहर दिया है। क्या कंपनी का शेयर भाव गिर गया? यह कैसे हो सकता है? महोदया, फिर हमारा नया बना पुल आज सुबह 10 बजे अचानक ढह गया। सुबह 10 बजे? क्या वही समय नहीं है जब सूची चली गई? वह पुल तो देश के शीर्ष डिजाइनरों की निगरानी में बना था भी, और सभी सामग्री व जांच नियमों के अनुसार थी। फिर ढहा कैसे? मुझे नहीं पता, फिर मैंने साइट पर लोग भेज दिए हैं, अभी तक कोई कारण नहीं मिला। पुल निर्माण के प्रमुख को अभी हिरासत में ले लिया गया है। फिर तुरंत खबर रोको भी, जनता की प्रतिक्रिया नियंत्रित करो, चाहे कितना भी पैसा लगे। इस मामले को दबा दो। खबर फैल चुकी है, अब कोई भी मीडिया हमारा जवाब नहीं दे रहा। सभी आपूर्तिकर्ता विरोध में हैं, शेयर की कीमत तेजी से गिर रही है, शीर्ष अधिकारी सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं। कोई उपाय बचा है? नहीं मैडम, मैं भी इस्तीफा देने आया हूँ। झुगे परिवार पूरी तरह खत्म हो गया है, पुल ढह गया, जनता का गुस्सा फूट पड़ा, बैंकों ने कर्ज देने से मना कर दिया, फिर फंड की आपूर्ति टूट गई। समूह सिर्फ कल बाजार खुलने तक टिक पाएगा, फिर पूरी तरह दिवालिया हो जाएगा। फिर माफ। आरटीपी। सूची जब आपके मांगे गए दस्तावेज थे, ये लियू समूह के चल रहे प्रोजेक्ट्स के दस्तावेज हैं। फिर इन कुछ प्रोजेक्ट्स को छोड़कर बाकी सभी प्रोजेक्ट रोक दिए जाएं। क्या
क्या भैया, इन प्रोजेक्ट्स को रोकने पर हमें बहुत बड़ी क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी है? यह पागलपन नहीं तो और क्या है? चुप रहो, सब कुछ सूची जी के कहे अनुसार करो। जिंग चेंग का नक्शा लाओ फे, स्याही और कलम भी लेकर आओ फे। ठीक है। हाँ जहां जहां मैंने निशान लगाया है वह सारी जमीन खरीद लो फो, वहां स्कूल या अस्पताल बनवाओ। इतनी सारी जगहें सब खरीदनी है, इस पर हमारे लिए परिवार का कितना पैसा खर्च होगा? ठीक है, मैं खुद जाता हूँ, तुम लोग मेरे साथ आओ फे। तुम यहीं रुको फ। सूची जी की हर आज्ञा बिना सवाल मानना। जीप तो यह जमीन तुम्हारे जिम्मे है फे। भैया, हमने उन्हें बुलाया था दादाजी का इलाज कराने के लिए अब वो हमें जमीन खरीदने, स्कूल और अस्पताल बनाने को कह रही हैं। इसका दादाजी के इलाज से क्या लेना देना है? सूची जी के आदेशों पर सवाल नहीं उठाया जाता। आपत्ति तो बिल्कुल नहीं फ, समझे? लेकिन मैंने अभी नक्शा देखा, उस पर कम से कम सैकड़ों जगहें चिन्हित है। सब खरीदने की बात छोड़ो, कितना पैसा लगेगा? ज्यादातर जगहें सुनसान हैं, स्कूल और अस्पताल बन भी गए तो आगे चलकर नुकसान का ही सौदा होंगे। सूची जी ऐसा कर रही हैं तो जरूर कोई वजह होगी। बड़े बाबू, सूची जी का आदेश है, आज रात 12 बजे से पहले लियू परिवार का सारा नकदी प्रवाह दान संस्थाओं को दे देना है। क्या? मैं समझ गया भी, मैं खुद इसे संभालूंगा। बड़े भाई यह सूची साफ तौर पर लियू परिवार को बर्बाद करना चाहती है, तो आप उस पर बिल्कुल भरोसा ना करें। मैं ऐसी बात दूसरी बार नहीं सुनना चाहता। बड़े बाबू कहो बड़े भाई, क्या समझदारी खो बैठे हैं? सूची के आते ही वो उसकी हर बात मानने लगे। छोटे बाबू, बड़े बाबू हमेशा चतुर रहे हैं, वो कभी भी नुकसान का सौदा नहीं करते थे। दादाजी का इलाज तो हुआ नहीं, लेकिन हमारे लिए परिवार का इतना पैसा बर्बाद हो गया पे। अगर वह धोखेबाज निकली तो नहीं मुझे उसकी परीक्षा लेनी होगी, देखते हैं उसमें वाकई क्षमता है या नहीं। दूसरे छोटे मालिक, मैं आपके साथ चलता हूँ। दादाजी, मैंने सूची जी के निर्देशानुसार सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। नक्शे पर अंकित सभी स्थानों का अधिग्रहण किया जा रहा है, पर इस तरह आपका रोग वाकई ठीक हो पाएगा। यह नक्शा, मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। जैसा कि सोचा था, सूची जी ने जो काम सौंपा है वह इतना साधारण कतई नहीं होगा। यह ड्रैगन ढूंढने का नक्शा है। कहा जाता है कि इस पर बने स्थानों को जोड़ने पर ड्रैगन का आकार उभर आता है। यह वाकई वह प्राचीन काल से लुप्त ड्रैगन ढूंढने का नक्शा है, परंतु फिर भी कुछ कमी सी लग रही है। आकार तो ड्रैगन का है, पर उसकी प्रभावशाली उपस्थिति नहीं। मुझे समझ आ गया। आखिरी स्पर्श, वह आखिरी स्पर्श मिलने के बाद ही यह नक्शा पूर्ण होगा फे। सूची जी, एक सवाल पूछने की हिम्मत कर रहा हूं, उन परियोजना दस्तावेजों को आपने देखा तक नहीं, फिर भी सब रोकने को कहा? कोई कारण तो होगा? कोई कारण नहीं पा, मेरी अपनी योजना है पा। अच्छा, बहुत अच्छा। क्या आप जानती हैं कि वे सभी परियोजनाएं हमारे लियू परिवार ने कठोर चयन प्रक्रिया से चुनी हैं? तो उनमें से कोई एक भी बाहर की कंपनियों के लिए ऐसी होगी कि वे झपट पड़ेंगे। मुझसे क्या लेना देना, यह मेरे विचार का विषय ही नहीं पा। हाँ, तो आखिरकार नुकसान तो मेरे लियू परिवार के पैसे हैं, तुम्हारे नहीं। तुम्हें दर्द कैसे होगा? फिर नकदी का प्रवाह, बिना शर्त दान का मामला, शायद आखिरकार सब तुम्हारे ही हाथ लग जाएगा। बेलगाम जुबान, सचमुच तहजीब नहीं फ। दूसरे युवराज, शायद आप चुप रहें तो बेहतर थे। मुझे मत रोको सूजी, तुम कहती हो मुझे तहजीब नहीं, पर तुम स्वयं, मेरे भाई ने तुम्हें इलाज के लिए बुलाया था फिर, लेकिन तुमने तो प्रवेश करने से अब तक दादाजी का मुंह तक नहीं देखा और लियू परिवार में हुक्म चलाने लगी फे। लियू होंगशेंग की बीमारी बाहरी है, आंतरिक नहीं फ। जड़ न निकाली, इलाज भी बेकार। दूसरे युवराज, इसका क्या मतलब है?
पता नहीं पर ऐसा लगता है वह ठीक कर सकती है, लेकिन अभी नहीं चाहती दादाजी का इलाज करने को। सूजी, मेरा लियू परिवार आप पर निर्भर है, पर आप मुसीबत का फायदा न उठाएं, सक्षम होकर भी इलाज न करना। हम सीधे कहो, तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए दादाजी का इलाज करने के लिए? अदूरदर्शी, मैंने जो व्यवस्था की है वही तुम्हारे दादा की जान बचा रही है। तुम अब भी मुझसे खेल रहे हो। तुम अभी जो कर रही हो उसमें से कुछ भी इलाज से जुड़ा है? बस खर्च कर रही हो लियू परिवार की दौलत। मेरा लियू परिवार गरीब नहीं, पर वह पैसा भी हवा से नहीं आता। सूजी पी। छोटे युवराज को पैसे की चिंता नहीं है, उन्हें डर है कि देर हो जाएगी दादाजी की बीमारी में भी। अगर तुम्हारी सच में काबिलियत है तो पहले दादाजी को ठीक कर दो, फिर तुम जो चाहो करो। मैं एक ना नहीं कहूंगी पी। अगर विश्वास नहीं है तो मुझे बुलाया ही क्यों? तुम जा रही हो, तुम हमारे लियू परिवार में आई, कुछ ही घंटों में सब उलट पुलट कर दिया और अब बस चलती बन रही हो। नहीं, सूची जी नहीं जा सकती, बाद में बड़े युवराज गुस्सा हो जाएंगे तो क्या होगा? महोदया रुकिए, फिर यह क्या है? मैं क्यों नहीं जा पा रही? लियू चेन्नई को कह देना पहला वादा रद्द है। फिर लियू परिवार ने इतनी बेअदबी की है, अब मेरी मदद करने की इच्छा नहीं है, ताकि मुझे ढूंढने की भी जरूरत नहीं पा। जाने मत दो, वापस लाओ फिर। अजीब है, अभी तो यही थी, इतनी जल्दी कैसे चली गई? छोटे युवराज, अगर बड़े युवराज को पता चला कि सूची जी चली गई तो वह नाराज होंगे, क्या करेंगे? चिंता मत करो, मैं उनका सगा भाई हूं, वह मुझ पर क्यों नाराज होंगे? और देखो, मेरे भाई ने सूची को ढूंढा, बस बीमारी में घबराकर। इलाज ऐसे नहीं होता। लेकिन मुझे तो लगता है बड़े युवराज बहुत गंभीर हैं, सूची जी की भी हर बात मानते हैं। तुम लोग यहाँ कैसे? मिस सूची कहाँ हैं? भैया, वह सूची तो बिल्कुल बेकार है, उसने लियू परिवार का इतना पैसा बर्बाद किया। मैंने बस 2 बात कही, वह गुस्से में सीधे चली गई था। मैंने उसे दोषी भी नहीं ठहराया था और वह। मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम बदमाश, तुम्हें पता है तुमने क्या किया? भैया, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? खुद देखो प। इसमें देखने लायक क्या है? यह ड्रैगन है। यह ड्रैगन है, मैंने अभी देखा था, वह बस बेडंगा खींच रही थी। यह ड्रैगन कैसे बन गया? दूसरे भैया, सही कहा, यह सच में ड्रैगन है। भैया, यह क्या मामला है? क्या मिस सूची वाकई सक्षम है? बर्बाद हो गया। मैंने बड़ी गलती कर दी। बेहुदा, अब पता चला कि बड़ी गलती कर दी। यह मशहूर ड्रैगन ढूंढने का नक्शा है। इस नक्शे के स्थानों के अनुसार योजना बनाकर न सिर्फ दादा की जान बचेगी, बल्कि हमारा लियू परिवार हजारों साल समृद्ध रहेगा। भैया, मुझे गलती का एहसास है, तब क्या करें? क्या मिस सूची मुझे माफ कर देंगी? मिस सूची को गए कितना समय हुआ? बड़े भैया, मिस सूची अभी अभी गई हैं। मिस सूची अभी दूर नहीं गई हैं। तुम अभी मेरे साथ चलो, मिस सूची को ढूंढो और उनसे माफी मांगो। सूची जी तुम्हारे कारण लियू परिवार को दोषी ठहराएंगी, अब तुम लियू भी नहीं कहलाओगे। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। बड़े भैया, तो मैं? प्रोजेक्ट रोक दो, दान, जमीन, दलाली, सभी काम सूची जी के निर्देशानुसार करो। जी। माँ, चाची, माँ, आप ठीक तो हैं? चिंग, बस एक दिन में हमारा झुगे परिवार इस दुर्दशा तक कैसे पहुंच गया? स्वर्ग की सजा सच में आ गई। खांसी। माँ, अब आपको पछतावा हो रहा है। सूची जी के जाते ही हमारा 1000 अरब के कीमत वाला समूह बस यूं ही खत्म हो गया। पापा ने जाते समय कहा था, सब कुछ सूची जी की सुनो। पापा हमारा बुरा कैसे चाहेंगे? मुझे विश्वास नहीं होता झुगे परिवार का अंत हो गया। खांसी। आह, मालकिन, बुरी खबर है, जहां बड़े बाबू की पूजा होती है वह कक्ष अचानक ढह गया। अजीब बात यह है, कक्ष ढह गया, सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन सिर्फ इस पूजा वेदी पर रखा 7 तारा दीपक बिल्कुल सही है। स्वर्ग की
सचमुच स्वर्ग की सजा है। खांसी खांसी खांसी। पुल ढह गया। कुलदेवता का मंदिर भी ढह गया। चिंग माँ को अपनी गलती समझ आ गई। माँ को सच में अपनी गलती समझ आ गई। तुम जल्दी से लियू परिवार जाओ, सूची जी को वापस ले आओ। जल्दी जाओ। ठीक है, ठीक है। सूची जी, सूची जी, कृपया दया दिखाइए, हमारे झुगे परिवार को बचा लीजिए। मेरी माँ को अपनी गलती का एहसास है। यदि आप बचा लेंगी हमारा झुगे परिवार, मेरा झुगे परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी आपको मुखिया मानेगा। थी झुगे परिवार का उत्थान पतन भाग्य की बात है। मेरे जाने से इसका कोई संबंध नहीं। अब मेरा और झुगे परिवार का कर्म संबंध समाप्त हुआ। बेहतर है बचे हुए समय को संभाल कर जिए। सूची जी, आपकी क्षमता से हमारे झुगे परिवार को बचा सकती हैं। आपके पास कोई उपाय है ना? कृपया मदद कर दीजिए। यदि आप नहीं मानेंगी तब तक घुटने टेकूंगा जब तक मान न ले। यह कौन है? झुगे चांगचिंगफू, तुम यहाँ क्यों हो? उठो अब और मत घुटने टेको। नहीं, मैं नहीं उठूंगा। यदि सूची जी नहीं मानेंगी तो यही घुटनों पर मर जाऊंगा। फिर तुमने अभी सूची जी को देखा था? जल्दी उठो, सूची जी यहाँ नहीं है। तुम्हारा घुटने टेकना व्यर्थ है। क्या? पर सूची जी अभी स्पष्ट यही थी। झुगे चांगचिंग, मैं पूछता हूँ सूची जी कब गई? तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरा झुगे परिवार सूची जी के बिना नहीं रह सकता। फिर मुझे उन्हें ढूंढना है। टोप छोड़ो। भी लगता है उसे भी नहीं पता सूची जी कहाँ गई हैं। वापस जाकर जांच करें। सूची जी के जाने के बाद झुगे परिवार के साथ आखिर क्या हुआ? हाँ भैया अब क्या करें? सूची चली गई है, हमें नहीं पता वह कहाँ है। अगर उन्हें नहीं ढूंढ पाए तो दादाजी बच पाएंगे क्या? यह सारी मुसीबत तुमने खड़ी की है। अंदर जाकर ठीक से घुटनों के बल बैठो। सूची जब जा रही थी क्या बताया था कि कहाँ जा रही है? नहीं उन्होंने सिर्फ कहा पहला समझौता रद्द है। लियू परिवार ने अशिष्टता दिखाई, इसलिए वह मदद नहीं करना चाहती। हमें आगे उन्हें ढूंढने की भी जरूरत नहीं। बहुत अच्छा तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। अगर इस बार सी को वापस नहीं ला पाए तो तुम्हें भी लियू उपनाम रखने की जरूरत नहीं। भैया यह वाकई मेरी गलती नहीं है। कौन जानता था कि उनका बनाया साधारण नक्शा ड्रैगन ढूंढने का नक्शा होगा। चुप रहो, ठीक से घुटनों के बल बैठो। बड़े युवराज, बुरी खबर है, बहुत बुरी। मुझे अभी पता चला झुगे समूह ने पिछले महीने जो पुल बनाया था वह ढह गया है, और वह भी सुबह 10 बजे। मुझे याद है सूची ने है चेंग छोड़ा, वह भी सुबह 10 बजे ही था। क्या संयोग है, जैसे ही सूची चली गई पुल ढह गया। और बस यही नहीं, झुगे समूह को इस बार पूरी तरह बर्बाद होना है। पुल ढहने की खबर आते ही कई तरह की श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रियाएं एक के बाद एक आने लगी था। कल शेयर बाजार खुलते ही झुगेवार का पूरा निपटान और दिवालिया होना तय है। झुगे परिवार कम से कम 1000 अरब का समूह था और एक दिन भी नहीं बीता। अगर सच में गिरना है तो अभी गिर जाएगा। तुरंत लियू परिवार के सभी सदस्यों को सूचित करो। सभी लोग धरती के छोर तक भी सूची को ढूंढ कर लाओ। इसके अलावा सूची के निर्देशों को तुरंत लागू करो, जरा सी भी देरी नहीं करनी। हाँ, मैं अभी करता हूं। और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जैसे ही सूची का पता चले तुरंत उनके पास जाकर माथा टेक कर माफी मांगो। बेटी, आपने पहले कहा था कल लौटने को, अभी कैसे आ गई? क्या बीच में कोई परेशानी आ गई? अभी विस्तार से बताना मुश्किल है। 1 घंटे में कोई मेहमान आ रहा है, तैयारी करो। हाँ। माँ, किंगरान, माँ तुम फिर से खून क्यों खांस रही हो? डॉक्टर की दवाइयाँ नहीं खाई? खाई हैं, पर असर नहीं हुआ। हमने अभी 10-12 नामी डॉक्टर बुलाए थे घर आकर देखने के बाद। सबने कह दिया कि कुछ नहीं कर सकते। किंगरान, सूची से मिले? हाँ, मिले, लेकिन सूची माफ नहीं कर रही है। कहती हैं यह प्रारब्ध है। सब मेरी गलती है।
मैंने ही शुरू से सूची से ईर्ष्या की। उन्हें चिढ़ाती रही नहीं तो ऐसा नहीं होता। किंगरान, यह सब तुम पर ही दोष नहीं है। माँ, सूची अब लियू परिवार से चली गई हैं। वे भी उन्हें ढूंढ रहे हैं सूची का पता। अगर लियू परिवार नहीं ढूंढ पाए तो हम कहाँ ढूंढें? सूची लियू परिवार से चली गई है। हाँ, अब पूरा लियू परिवार सूची को ढूंढ रहा है। यह तो वाकई स्वर्ग का वरदान है। 10 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम अभी सूची से प्रार्थना करेंगे मेरे बेटे का इलाज करने के लिए। सरकार लियू परिवार ने अपने सभी संपर्क जुटा लिए, फिर भी सूची नहीं मिली। हम ढूंढ लेंगे। ढूंढने की जरूरत नहीं, मुझे पता है सूची कहाँ है। सूची, आपकी जान बचाने की कृपा का धन्यवाद। तुम तुरंत ले जाओ मेरे द्वारा तैयार की गई सभी वस्तुएं इस पते पर जाओ। सी को बाहर निकाल कर लाओ। याद रखो, बहुत सम्मान से पेश आना। पिताजी, मेरी राय में तो वह सूची बस लाचार है। लियू बुजुर्ग को बचाने में डर कर भाग गई है। उसने जो तैयार करवाया था सोने की रेशम की अकेशिया, उसने हमारे फेंग परिवार की आधी संपत्ति खर्च कर दी। उसे क्यों दें? बकवास। अगर तुमने फिर ऐसी नासमझी भरी बात कही तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। सूची हमारे जैसे लोगों द्वारा आलोचना के योग्य नहीं है। बस हम उनके प्रति पूरा सम्मान रखें, वह थोड़ी सी कृपा करें और हमारे फेंग परिवार को बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। समझ गया। तुम उसके साथ जाओ, उस पर नजर रखना, उसे मुसीबत में न पड़ने देना। जी। अजीब है, यह तो शू बुजुर्ग का इलाका है न? शू बुजुर्ग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अब शू परिवार का मुखिया नहीं हूँ, मुझे शू बटलर कहो। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, अंदर आइए। आप यहीं प्रतीक्षा करें, मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। श्रीमान शू का आभार। शू जुयुआन यहाँ कैसे? पिताजी ने कहा था यह सूची का स्थान है। पता नहीं। आह, समझ गया। सूची, यह निश्चित रूप से शू जुयुआन की रखैल है। मैं सोच रहा था पिताजी इस सूची का इतना सम्मान क्यों करते हैं। असल में यह शू जुयुआन के चेहरे की वजह से है। लेकिन बड़े युवराज, भले ही आप सही हों, मालिक को उस रखैल के प्रति इतना सम्मान दिखाने की क्या जरूरत थी? मेरी राय में तो इस सूची के पास कोई वास्तविक क्षमता नहीं है, बस अपने मोहक चेहरे से लोगों को बेवकूफ बनाती है। सूजी, वास्तव में आपकी सुंदरता अद्वितीय है और आपका व्यक्तित्व भी असाधारण। खोलो। सूजी, यही है सोने की रेशम की अकेशिया। अरे सूजी, यह सोने की रेशम की अकेशिया हमारे फेंग परिवार ने बहुत महंगा खरीदा है। इतनी कीमती चीज को हल्के हाथों से रखना चाहिए। यह तो सिर्फ 100 साल का नकली सामान है, काम चलाऊ है। नकली? सूची, दिखावा क्यों कर रही हो? इतने पैसे तुम्हारे पास हैं? मुझे लगता है तुम्हारी यह बहुमूल्य छिपाओ भी शू जुयुआन ने तुम्हें खरीद कर दी है। हाँ, तो क्या? मुझे पता था तुम दोनों के रिश्ते सामान्य नहीं हैं। उसके पैसे इतने आत्मविश्वास से खर्च कर रही हो। वह मेरा नौकर है, मैं उसके पैसे खर्च करूं, यह तो स्वाभाविक है। तुम कहती हो शू जुयुआन तुम्हारा नौकर है? यह तुम दोनों के बीच का छोटा मजाक है। मजाक? सूची, बेवकूफ बनने का नाटक मत करो। मान लो तुम्हें इलाज आता ही नहीं। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो चले जाओ। जाओ? क्या मैंने तुम्हारा असली चेहरा उजागर किया तो अब मुझे भगाना चाहती हो? सोने की रेशम की अकेशिया, हमारे फेंग परिवार का इतना पैसा बर्बाद किया, तुम्हें चुकाना होगा। अगर तुम इलाज नहीं करोगी, यह फूल मैं ले सकता हूं, लेकिन मेरे पास नकद नहीं है। मैं यह चीज बदले में दे सकती हूँ,
लेकिन इसे लेने के बाद मेरा और तुम्हारे परिवार का कोई संबंध नहीं रहेगा। बस कुछ जादू के करतब हैं, डरने की क्या बात है। कोई संबंध नहीं तो नहीं। मैं देखना चाहता हूँ तुम मुझे किस चीज से बेवकूफ बनाना चाहती हो। पत्थर। सूची, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। सोने की रेशम की अकेशिया पर हमारे फेंग परिवार ने आधी संपत्ति खर्च कर दी। तुम एक फटे पत्थर से चुकाना चाहती हो। सपने देख रही हो। आज पैसे से ही चुकाना होगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा। ओब्सीडियन। यह तो बढ़िया चीज है, इसे फेंक कैसे सकते हो? शू बुजुर्ग, यह सूची रोज बाहर लोगों को ठगती फिरती है। अपनी प्रेमिका पर नियंत्रण क्यों नहीं रखते? क्या क्या यह कितना दुस्साहसी है, गंदी गंदी बातें करता है जे, और सूची जी को भी बदनाम करने की हिम्मत। हमारा पवित्र स्वामी सेवक संबंध। क्या तुम लोग सच में स्वामी सेवक संबंध हैं? कोई शौकीनाना रिश्ता नहीं। अब भी बकवास कर रहे हो। शायद शू महोदय नहीं चाहते कि दूसरे जाने उनका रिश्ता। अरे मुझे यह उजागर नहीं करना चाहिए था। माफ करना शू महोदय। मुझसे माफी मांगने की क्या जरूरत? जल्दी से मेरे स्वामी से माफी मांगो। माफ करना सूची जी, मेरी गलत फहमी थी। लेकिन यह सोने की रेशम की अकेशिया हमारे फेंग परिवार का इतना पैसा बर्बाद कर दिया। एक बेकार पत्थर इसकी भरपाई नहीं कर सकता। कम से कम 500 करोड़ चाहिए। 500 करोड़? इतना सस्ता? हाँ, मैं दे देता हूं। ये हैं मेरे इन सालों की जमा की हुई निजी बचतें, ठीक 500 करोड़। ले लो। फिर भी कहते हो प्रेमी नहीं है। किस घर का नौकर अपने मालिक पर पैसा खर्च करता है? छोड़ो, कोई बात नहीं। बस पैसा मिल जाए, फेंग परिवार का नुकसान पूरा हो जाए। तुम्हारा क्या रिश्ता है, किसे फर्क पड़ता है? शू महोदय पर मेरा तो भरोसा है। चूंकि ऐसा है तो हम अब विदा लेते हैं। आपको और आपकी स्वामी सूची जी को जीवन में खुशियां मिले। हाँ। जी। एक बार दे दिया इस पत्थर और मेरा कर्म संबंध समाप्त। तुम्हारे पास है, अब तुम्हारा है। बहुत धन्यवाद जी। ओब्सीडियन मिलने से शू परिवार का भाग्य कम से कम 100 साल तक संपन्न रह सकता है। तब 500 करोड़ की तो बात ही छोड़ो, 5 लाख करोड़ भी कमा लेंगे। फेंग जी, हम सबने देख लिया है। आपने फेंग बड़े बेटे को मोटे तोहफे देकर भेजा। अब और छिपाइए मत। हाँ, हम जुगे परिवार को अभी भी सूची जी की मदद की प्रतीक्षा है। सभी महानुभाव कृपया लौट जाएं। मैं कभी नहीं बताऊंगा सूची जी कहाँ है। फेंग जी, हमारे दोनों परिवारों के हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। क्या आप सचमुच देख सकते हैं मेरे दादाजी इसी तरह चल बसें? मैं बताना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं इस लायक नहीं हूं। अगर सूची जी चाहें तो वह खुद बता देंगी वह कहाँ है। असली मुद्दा यह है कि आपके लियू परिवार ने, झुगे परिवार ने सूची जी को नाराज कर दिया। वह आपसे मिलना नहीं चाहती थी। अरे, घर में इतने सारे लोग। जिजिंग कैसे है? तुम्हारा रोग ठीक हुआ या नहीं? नहीं पा। क्या यह कैसे संभव है? सूची जी की चिकित्सा कला श्रेष्ठ है। पिताजी, आप अभी भी सूची जैसे व्यक्ति से उम्मीद क्यों लगाए बैठे हैं? आप वह एक धोखेबाज है। वह इलाज करना जानती ही नहीं। असंभव है। क्यों असंभव है? वह सूची बस शू जुयुआन की रखैल है। उसमें कोई योग्यता है ही नहीं पा। मैंने सोने की अकेशिया लेकर उनके पास गया और पाया कि वह शू जुयुआन बुजुर्ग शू के शहर के बाहर के निजी आवास में रहते हैं। अरे, मैं कितना चालाक हूँ। मैंने सूची से मुआवजा मांगा और शू जुयुआन की निजी संपत्ति वापस ले ली। क्या? बुजुर्ग फेंग, हम लियू परिवार के पास काम है। हम आपको परेशान नहीं करेंगे। अलविदा फीट। गाड़ी तैयार करो तो शू परिवार के प्राचीन निवास जाओ। बुजुर्ग महोदय, अलविदा फे। जल्दी टैक्सी लो और शू परिवार के प्राचीन निवास जाओ। लियू परिवार को पहले न पहुंचने दो। ठीक है भाई। अरे पिताजी, मैंने हमारा सोने की अकेशिया पर खर्च किया पैसा वापस ले लिया है। कम से कम कोई नुकसान तो नहीं हुआ। बेटा, क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे 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 मालिक, क्रोध शांत करेगा। अरे पिताजी, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मैंने तो हमारा नुकसान वापस ले लिया है। पे आपको मुझे प्रशंसा करनी चाहिए। तारीफ करूं किसी भूत की?
जल्दी करो, तुरंत गाड़ी तैयार करो। मैं स्वयं प्राचीन निवास जाऊंगा सूजी से क्षमा याचना करने थ। जीप लियू परिवार के ज्येष्ठ पुत्र लियू चेनी और द्वितीय पुत्र लियू युएडोंग सूजी से क्षमा याचना करने आए हैं। कृपया सूजी हमें क्षमा कर दें। बुजुर्ग शू, हम सूजी से मिलना चाहते हैं। सूजी ने कहा है कि वह आपसे नहीं मिलना चाहती। कृपया वापस लौट जाएं। भैया अब क्या करें? लगता है सूची जी नहीं मानेंगी, मुझे माफ नहीं करेंगी। तो फिर दादाजी और लियू परिवार का क्या होगा? मुझे लगता है जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थे। इस तरह के महान व्यक्ति जितना हम जोर देंगे उतना ही उल्टा असर होगा। भी लेकिन हमने पहले ही उनका अपमान किया है, उनके पास मदद करने का कोई कारण नहीं है। अब सूची जी से माफी मांगना एक सपना बन गया है, लेकिन हम बिल्कुल खाली हाथ तो नहीं जा सकते। मुझे याद है घर में एक 3 राज्यकाल की प्राचीन वीणा है। भैया वह वीणा तो यह दुनिया में अनमोल है। पिछली बार एक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ ने कीमती दाम लगाए थे, तुमने नहीं दी था। अगर वाकई दे दी तो बहुत नुकसान होगा, तो कम से कम कुछ शर्तें तो रखनी चाहिए। चुप रहो, तुम्हारी वजह से ही यह सब हुआ है। सूची जी ने सजा नहीं दी, यही बड़ी बात है। अब शर्तें रखना बहुत ज्यादा होगा है। अब घर जाकर वीणा लाओ और सूची जी के पास चलें। माँ, यही जगह है। आप सूची जी से मिलते समय उन्हें नाराज न करें। माँ को पता है क्या करना है। बस हमारे जुगे परिवार की मुश्किल दूर हो जाए। मैं उसके सामने घुटने टेक कर माफी मांग लूंगी। जल्दी अंदर चलो। रुको, तुम कौन हो? क्या चाहते हो? मैं जुगे परिवार की मालकिन चेन फांग हूँ। यह मेरा बेटा जुगे चांगचिंग है। हम जानबूझकर सूजी को वापस लेने आए हैं। तो जुगे परिवार के लोग हो। हमारी सूजी किसी भी हालत में तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी। इस उम्मीद को छोड़ दो। सूजी, मेरे अच्छे खाने पीने 1 महीने तक सेवा करने के बदले कृपया स्वर्ग की सजा वापस ले लीजिए। सूजी, मेरी माँ को अपनी गलती समझ आ गई है, कृपया उन्हें एक बार माफ कर दीजिए। मुझे लगता है तुम्हें गलती का एहसास नहीं हुआ, बल्कि डर लगने लगा है। हमारी सूजी कितनी महान है। तुम्हारे जुगे परिवार में रही 1 पूरा महीना, लेकिन तुम लोगों ने बार बार उनका अपमान किया, यहाँ तक कि उन्हें घुटने टिकवाना चाहा। तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। मैं उस समय पति के जाने से बहुत दुखी थी, इसलिए कुछ बेसिर पैर की बातें कह दी। मेरा वास्तव में कोई इरादा नहीं था। फिर हमारी सूजी पर जुगे परिवार का पैसा हड़पने का आरोप लगाया। क्या यह सच है? यह तुमने न सिर्फ हमारी सूजी पर भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लगाया, बल्कि उन्हें डायन भी कहा। आखिरकार एक पुराने साधु को बुलवाया हमारी सूजी को मारने के लिए। ये सारी बातें कौन सी तुम पर झूठी है? अब तुम्हारी हिम्मत इतनी बेशर्मी से यहाँ आने की। तुम लोगों ने वाकई जुगे परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया। चले जाओ। सूची जी, मेरी माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मेरे पिताजी के सम्मान के लिए हमें एक बार माफ कर दें। वे बस कुछ पल के लिए भूत सवार हो गए थे। तुम जुगे चांगचिंग हो ना? जुगे जी का बेटा। हमारी सूची जी को नाराज करके किसी का भी सम्मान काम नहीं आएगा। अगर हमारी सूची जी ने 7 तारा दीपक व्यवस्था न शुरू की होती, तो तुम यहाँ खड़े होकर बात भी ना कर पाते। अब और ज्यादा मांग मत करो। जुगे परिवार के लोग, वे भी आ गए हैं। सूची जी तो बहुत नरम दिल हैं। मेरी जगह होती तो मैं तो बहुत पहले तुम्हारे जुगे परिवार को जलाकर राख कर देती। सूची जी का दुख मैंने अकेले ही पैदा किया है। सब मेरी गलती है। बस मेरे जुगे परिवार को बचा लें तो मैं अपनी जान देकर सूची जी से क्षमा मांग लूंगा। नहीं माँ, यह परिवार आपके बिना नहीं चल सकता। तुम लोगों का कोई दोष नहीं, सब मेरी ही गलती है। सूची जी, मैं बूढ़ी औरत हूं, कभी किसी से नहीं मांगी। बस इतनी चाह है कि मेरे मरने के बाद आप स्वर्ग की सजा वापस ले लें और मेरे जुगे परिवार को छोड़ दें। माँ, 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 आपको क्या हुआ माँ? सूची जी, शायद आप बाहर आकर देख लें।
सूची जी। सूची जी। सूजी, मेरी माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया स्वर्ग की सजा वापस ले ले। हमें एक मौका दें। हम जुगे परिवार के लोग भविष्य में इस एहसान को नहीं भूलेंगे। स्वर्ग की सजा मैंने नहीं उतारी है वो तुम्हारे झुगे परिवार का भाग्य ही ऐसा है। हर किसी का अपना भाग्य होता है। तुम लोग वापस जाओ पर। हमारी सूजी कठोर नहीं है। स्वर्ग की सजा वास्तव में उनसे कोई लेना देना नहीं है। पिछले महीने झुगे जी ने अपनी जान देकर हमारी सूजी से प्रार्थना की थी, 7 तारा दीपक व्यवस्था चलाकर तुम्हारा जीवन बचाने के लिए। हमारी सूजी ने अपनी शक्ति का नुकसान सहकर भाग्य के विरुद्ध चलकर, यदि आज रात बीत जाती सब ठीक हो जाता पे, लेकिन तुमने व्यवस्था को नष्ट कर दिया पे, इसलिए स्वर्ग की सजा आ गई। तो क्या मेरे पिता के मंदिर में 7 दीपक, वह 7 तारा दीपक थे, तो मेरे पिता की मृत्यु मुझे बचाने के लिए अपना जीवन देने के बराबर थी? ओ, तुम लोगों ने उस मौके की जिसे झुगे जी ने मरकर पाया था कद्र नहीं की। अंत में स्वर्ग की सजा भी ले आए पर इसमें हमारी सूजी का क्या दोष? असल में गलती हमेशा मेरी ही थी। मुझे झो किंगरान के बहकावे में नहीं आना चाहिए था, उन दीपकों को छेड़ने के लिए था। अब न केवल तुम्हारे पिता की मृत्यु व्यर्थ गई, बल्कि स्वर्ग का प्रकोप भी आ गया। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती। माँ, अब जो हो गया सो हो गया। दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। चलो हम चलते हैं। सूजी, कृपया ठहरिए भी। नमस्ते। आप लोगों का तो बड़ा मजा है। एक एक करके मेरी मालकिन का अपमान करते थे, मुसीबत आने पर पछताने लगे। मिट्टी के बने आदमी में भी 3 गुस्से होते हैं, फिर हमारी मालकिन की तो बात ही क्या पे। आप लोग बेहतर है कि वापस चले जाएं। श्रीमान शू, हम इस बार मिस्सू से दोबारा मदद मांगने नहीं आए हैं। हम तो पहले वादे के मुताबिक इस प्राचीन वीणा को मिस्सू को क्षमा याचना के तौर पर भेंट करने आए हैं, इसलिए फिर से तंग किया। प्राचीन वीणा? वह प्राचीन वीणा, क्या वह वीणा आपके पूर्वजों की छोड़ी हुई है? हाँ, सुनते हैं यह वीणा आपने ही उस समय हमारे पूर्वज को दी थी। अब इसे आपको लौटा रहे हैं। चीज अपने मालिक के पास वापस आ गई। सोचा न था इतने सालों बाद यह वीणा फिर दिख जाएगी पर। मालकिन, इस वीणा को हम ले ले। चूंकि मेरा इस वीणा से रिश्ता खत्म नहीं हुआ, तो वापस ले आओ। तुम लोग कोई शर्त रख सकते हो पर। मिस्सू लगती है एक बहुत पुरानी यादों को संजोने वाली व्यक्ति। भैया, क्यों ना? कोई शर्त नहीं पर, यह तो क्षमा मांगने का तोहफा है। शर्त रखना ज्यादती होगी फा। मिस्सू, इसे स्वीकार करें, यह हमारा सौभाग्य है। भैया, तुमने दिमाग खो दिया है। सूची ने खुद कहा है शर्त रख सकते हो, फिर भी तुम मुफ्त में देने पर अड़े हो। चुप रहो। एक छोटी सी प्राचीन वीणा हम लियू परिवार भेंट करने में समर्थ है। सूजी की प्रशंसा पाना मेरा सौभाग्य है फ। खैर, मैं जानती हूँ आज आप सिर्फ पापों का प्रायश्चित करने नहीं, बल्कि उस अधूरे ड्रैगन ढूंढने के नक्शे के लिए आए हैं। कृपया मार्गदर्शन करें फे। सूजी, मैंने लियू युएडोंग को सबक सिखा दिया है। उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। सूजी, कृपया माफ कर दें भी। पहले मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी, मैंने सूजी का अपमान किया है। सूजी, कृपया माफ कर दें। शायद मेरा लियू परिवार से कर्म का बंधन अभी खत्म नहीं हुआ, तो मैं आपके साथ वापस चलती हूँ इस कर्म को समाप्त करने पर। सच में? हमारी जी तो हमेशा अपनी बात पर कायम रहती है। अगर इस बार आपने जी का अपमान किया तो बिल्कुल नहीं। लियू परिवार का हर सदस्य सूजी के आदेश का पालन करेगा। जल्दी गाड़ी तैयार करो, सूजी को लियू परिवार ले चलो। जी ही। अरे, पता नहीं दोनों युवराज क्या सफलतापूर्वक सूजी को वापस ला पाएंगे थे। लियू परिवार की दशा झुगे परिवार जैसी न हो जाए यह। अरे आइए युवराज, सूजी। युवराज, आखिरकार आप सूजी को वापस ले आए प। सूजी के जाने के बाद हमारे घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी प। घर में क्या हुआ?
पहले घर काले बादलों से घिर गया, बिजली कड़कती रही, फिर बत्तियां टिमटिमाने लगीं और जमीन हिलने लगी। यह सब आपके आने से 15 मिनट पहले ही रुका। सुची जी, धन्यवाद फिर से लियू परिवार की सहायता करने के लिए। कृपया आदेश दें थे अब हम क्या करें। मैंने जो कार्य सौंपा था, क्या वह पूरा हो गया? आपके निर्देशानुसार हमने नक्शे पर चिन्हित स्थानों पर संपत्तियां खरीद ली हैं। आपके रोके गए प्रोजेक्ट हमने पूर्णतः बंद कर दिए हैं। तो फिर हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए थे। क्या सब तैयार नहीं है? फिर किसकी प्रतीक्षा? अतिथियों के आगमन की। हमें और कितना प्रतीक्षा करनी है? क्या हमें केवल बैठे रहना है? धृष्ट, सूची जी ने प्रतीक्षा करने को कहा है, तो हम शांतिपूर्वक प्रतीक्षा करेंगे थे। मैं भी तो चाहता हूं कि दादाजी शीघ्र स्वस्थ हो। सुना कि आप लियू परिवार लौट आई हैं, तो मैं तुरंत इस अयोग्य पुत्र को लेकर क्षमा याचना हेतु आया हूं। मैंने सोचा भी नहीं था कि फेंग परिवार के लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे थे। यह वह 50 अरब है जो आपने मेरे पुत्र को दी थी। इसके अतिरिक्त फेंग परिवार 50 अरब और अर्पित करता है। यह हमारी क्षमा याचना है। कृपया फेंग जिजिंग, इस मूर्ख से रुष्ट न हो। क्या तुम क्षमा मांगने नहीं आओगे? मैंने आपको तुच्छ समझा, आपका अपमान किया। कृपया मेरी इस भूल को माफ कर दें। उठो पैसा। बहुत अच्छा। मुझे पता था कि सूची जी हम जैसे साधारण लोगों से नाराज नहीं होंगी। तो फिर कृपया सूची जी, यह पैसा वापस ले लीजिए। हमारा कर्म समाप्त हो चुका है। फेंग परिवार का अपना रास्ता है। तुम इज्जत नहीं समझते। मैं माफी मांग चुका। तुम और क्या चाहते हो? लेकिन शूजू युआन की प्रेमिका हो। तुम अपनी औकात भूल गई हो। बस करो। फेंग जिजिंग, यदि तुम फिर सूची जी का अपमान किया तो लियू परिवार से दुश्मनी होगी। अरे बदतमीज, तुम जानते हो क्या कह रहे हो। सूची जी, मेरी अनुशासनहीनता का दोष है, लेकिन मैं केवल यही एक बेटा है। कृपया समझें, एक बूढ़े पिता की मजबूरी। मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं वापस जाकर उसे सख्ती से संभालूंगा। मैं उसे बचाने से मना नहीं कर रहा, लेकिन यह 7 तारा दीपक स्वयं भाग्य के विरुद्ध है। दोबारा नहीं जल सकता। तो लियू बुजुर्ग को बचाने का तरीका फेंग परिवार इस्तेमाल कर सकता है। नहीं, हर किसी का अपना भाग्य है। यह तरीका फेंग परिवार के लिए नहीं है। चेन्नई, मैंने तुम्हें बड़ा होते देखा। तुम बस देखते नहीं रह सकते। फेंग परिवार मुसीबत में फंसे। चाचा, लियू परिवार नहीं चाहता, मदद करने को तैयार नहीं है, लेकिन सूची जी की इच्छा। हम लियू परिवार बदल नहीं सकते। ठीक है, ठीक है। तो फिर आज से फेंग परिवार लियू परिवार से संबंध तोड़ता है। जिजिंग, चलो हम चलते हैं। सच में गलत समझ लिया। सोचा न था कि लियू परिवार में सिर्फ विश्वासघाती लोग हैं। अरे पापा, गुस्सा मत करो। वह बस एक धोखेबाज है। सुनने में आया है उसने लियू परिवार के हाथों से सबसे मुनाफे वाली परियोजनाएं रोक दी हैं। पूंजी जमा कर हर जगह जमीन खरीद रही है। एक धोखेबाज की बात पर भी यकीन कर लिया। लियू परिवार दिवालिया होने वाला है। लियू परिवार हाल ही में सचमुच हर जगह जमीन खरीद रहा है। बिल्कुल सच है। तो यह और ये सब लियू परिवार ने हाल ही में नई खरीदी हुई जमीनें हैं। क्या यह वही है जिसे कहते हैं ड्रैगन ढूंढने का नक्शा? पापा, ड्रैगन ढूंढने का नक्शा क्या होता है? कहा जाता है कि बस इस नक्शे के मुताबिक व्यवस्था करो तो परिवार का भाग्य हजारों साल बना रहेगा। चूंकि लियू परिवार ने नेकी नहीं दिखाई,
तो हम फेंग परिवार भी बेईमानी करेंगे। पापा, मैं अभी लोग भेजता हूँ वो जमीन के टुकड़े छीनने। वो टुकड़े छीनने से क्या होगा? सबसे जरूरी है आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण जमीन। तुम अभी लोग भेजो लियू चेन्नई पर नजर रखने। जैसे ही उनके पास नई खरीदने वाली जमीन हो, किसी भी कीमत पर हमें छीन लेनी है। जी। भैया, अभी खबर मिली है फेंग परिवार ने हम पर नजर गड़ा दी है। जो भी प्रोजेक्ट हम लियू परिवार को पसंद आए फेंग परिवार उसमें दखल देगा। बाकी प्रोजेक्ट तो ठीक हैं। डर है कि ड्रैगन ढूंढने का नक्शा की परियोजना गड़बड़ हो जाए। फेंग परिवार को यकीन है कि नक्शे के बारे में पता है, इसलिए ऐसा कर रहा है। सूची, अब हम क्या करें? मैंने कहा था, हर परिवार का अपना भाग्य होता है। फेंग परिवार भाग्य के खिलाफ चला, उसे अब कोई नहीं बचा सकता। फे सूची की योजना के अनुसार तैनाती करो पर लियू युएडोंग, प्राचीन निवास जाओ, मेरा वीणा ले आओ। जी, मैं लेकर आता हूँ। काश मेरा वीणा कभी काम ना आए। बड़े बेटे, बुरी खबर है तो ड्रैगन की आंख वाली जमीन फेंग परिवार ने महंगे में खरीद ली। मुझे भी खबर मिली है। पहले सूची को सुनते हैं। सूची, ड्रैगन की आंख वाली जमीन फेंग परिवार ने छीन ली। अब आगे हम क्या करें? जल्दी नहीं पा, फेंग परिवार आ गया। फे सूची, आपने लियू परिवार के लिए जो ड्रैगन ढूंढने का नक्शा बनाया, उसकी महत्वपूर्ण ड्रैगन की आंख मैंने हासिल कर ली है। अगर आप तैयार हो मेरे बेटे को बचाने के लिए, यह जमीन मैं लियू परिवार को मुफ्त दे सकता हूं। जानबूझकर हमारे हाथ से छीनी। ऐसे बोल रहा है जैसे हम पर एहसान कर रहा हो। मैं सूची से बात कर रहा हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टोकने की? तुम। सूची, आपकी क्या राय है? फेंग परिवार के मुखिया, क्या आपको यह पता चलने के बाद कि ड्रैगन ढूंढने का नक्शा फेंग जिजिंग को नहीं बचा सकता, तभी लियू परिवार से बात करने आए हैं। आपको पहले से ही पता था? मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी। आपने कब चेतावनी दी? आपको तो बस लगता है कि फेंग परिवार लियू परिवार जैसा नहीं है, इसलिए मदद नहीं करना चाहते थे। अब मेरा बेटा बेहोश पड़ा है। अगर आप मदद करने को तैयार नहीं हैं, तो लियू परिवार और मेरा फेंग परिवार एक साथ बर्बाद हो जाएंगे। फिर क्या आप तर्क भी समझते हैं? सुची जी का फेंग परिवार न बचाना लियू परिवार से क्या लेना देना? चुप रहो भी। सुची जी, आपका क्या विचार है? फेंग जिजिंग का बेहोश होना सिर्फ इसलिए है क्योंकि फेंग परिवार के मुखिया ने दूसरों के कर्म में जबरदस्ती दखल दिया और उसका प्रतिकार भुगत रहे हैं। मेरा और फेंग परिवार का कर्म संबंध समाप्त हो चुका है। फेंग मुखिया, कृपया लौट जाएं। अच्छा, बहुत अच्छा फक, जब आपने निर्दयता दिखाई। तो मैं फेंग टेंग भी दयालु नहीं रहूंगा। पे यह फेंग परिवार वाकई बेशर्म है। बस करो, कम बोलो। फेंग परिवार यूं ही छोड़ने वाला नहीं है। फिर सूची जी, अब हम आगे क्या करें? यह हृदय रक्षा गोली तुम दोनों खा लो। और एक गोली बुजुर्ग को भी खिला देना। आज रात तुम अपने कमरे में उनकी अच्छी देखभाल करना। पे सबको आदेश दे दो, आज रात चाहे कुछ भी हो, कमरे से बाहर कदम भी नहीं रखना। पे हाँ, सब कुछ सूची जी की व्यवस्था के अनुसार होगा। फे मैंने जो पुराना वाद्य लाने को कहा था, मैं ले आता हूं। पर पता नहीं आज रात क्या होगा। सूची जी ने हमें शयन कक्ष से भी न निकलने को कहा है। चाहे कुछ भी हो, जब तक सूची जी हैं कोई समस्या नहीं। हमें बस उनकी सूची जी की बात माननी है।
फेंग परिवार ने सचमुच ड्रैगन की आंख को उड़ा दिया। अब अशुभ चीजें हमला कर रही हैं। पुराने साथी, आज रात तुम पर भरोसा है। आशा है लियू परिवार आज की मुसीबत से बच जाएगा भी। कौन? क्या मैंने नहीं कहा था कि आज रात कोई बाहर नहीं निकलेगा? बाहर कौन है? दफा हो जाओ। अगर तुमने फिर दस्तक दी तो तुमसे पंगा ले लूंगा। यह क्या हाल है? प्याला अचानक कैसे गिर गया? बाहर आखिर क्या है? भैया, क्या करें? मैं मरना नहीं चाहता। क्या फेंग परिवार ने ड्रैगन की आंख के साथ कुछ किया है? सूची जी ने कहा था चाहे कुछ भी हो कमरे से बाहर मत निकलना। फौरन दफा हो जाओ। कल मेरा लियू परिवार तुम्हें बख्शेगा नहीं। लियू परिवार में धृष्टता? दफा हो जाओ। वाद्य की ध्वनि सूची जी हैं। सूची जी तो सूची जी हैं। सूची जी ने कहा था इस कमरे से बाहर मत निकलना। चाहे कुछ भी हो कल सब पता चल जाएगा। फोट भैया सही कहते हैं पर मेरी जान ज्यादा जरूरी है। आज की रात सुरक्षित बीत गई। बस पता नहीं क्या फेंग परिवार ने कोई पिछला इंतजाम किया है। सूची जी, कल रात मैं डर से मरती रही। बाहर कौन दरवाजा खटखटा रहा था? लाइट भी बंद हो गई पर फिर एक सितार की आवाज से शांति हुई। सूची जी, कल रात हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद। आपने मेरे लियू परिवार की रक्षा की है। पता नहीं कल रात का अजीब नजारा किस वजह से हुआ। फेंग परिवार ने ड्रैगन की आंख उड़ा दी, इसलिए वह नजारा हुआ। क्या फेंग परिवार ने ड्रैगन की आंख उड़ा दी? फिर ड्रैगन ढूंढने का नक्शा, क्या वह पूरा हो पाएगा? चिंता मत करो। कान लगाइए। मैं अभी सूची जी का आदेश आगे भेजता हूं। सूची, तू यह दानवी मेरे बेटे की जान वापस दे। निश्चित ही तू ही यह दानवी है जिसने मेरे बेटे के साथ कुछ किया, इसलिए मेरा बेटा अचानक मर गया। क्या फेंग जिजिंग मर गया? तुम लोग अभी भी यहाँ हो? ढोंग करना बंद करो। तुम्हारे लियू परिवार के बिना इस डायन के साथ सांठ-गांठ करके मेरे बेटे के लिए फंदा बिछाया तो मेरा बेटा कैसे मरता? खाना गलत खा लो पर बात गलत मत बोलो। हम लियू परिवार ने कब फंदा बिछाया? अब भी हट कर रहे हो। पहले तुमने मुझे उकसाया वह ड्रैगन की आंख वाली जमीन खरीदने के लिए, फिर जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाया और उस जमीन को उड़ा दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम पहले से ही उस जमीन पर छेड़छाड़ कर चुके थे। उसे मेरे बेटे की जान से जोड़ दिया। मेरा बेटा बेचारा बिना वजह बलि का बकरा बन गया। यह सब तुम्हारी जिद की वजह से हुआ सूची, और हमारे लियू परिवार का इससे क्या लेना देना? अब भी बहाने बना रहे हो। अभी मेरे बेटे का बदला लूंगा। डायन, मुझे पता है तुम में कुछ काबिलियत है, लेकिन यह तावीज जो मेरे हाथ में है तुम इसे कभी नहीं तोड़ सकती। अब मैं तुम सबको अपने बेटे की कब्र में दफन कर दूंगा। फेंग तेंग, रुको। यह आत्मा नाशक मंत्र है। एक बार चल पड़ा तो नष्ट कर देगा 10 फैलम के भीतर की हर जीवात्मा। लेकिन सबसे पहले भयभीत होकर मंत्र फेंकने वाला स्वयं होगा। पे तुम्हें यह कुटिल वस्तु कहां से मिली?
हा हा हा, बस मेरे बेटे का बदला ले सकूं, तुम सबको नर्क में घसीट सकूं, तो फेंग तेंग की मृत्यु भी क्या चिंता। मेरे पुत्र जिजिंग, पिता तुम्हारे पास आ रहा है। फेंग तेंग रुक जाओ, तुम पागल हो गए हो। फेंग चाचा, जल्दबाजी मत करो, तो इस मामले में संदेह है। फेंग जिजिंग का समय पहले ही पूरा हो चुका था। उसकी हत्या किसी ने नहीं की थी। यदि तुम जिद न करते ड्रैगन ढूंढने का नक्शा हड़पने की, लियू परिवार के भाग्य को नष्ट न करते, तो स्वर्ग की सजा क्यों आती। प्रतिशोध फेंग जिजिंग पर ही पड़ा है। यह सब कर्म का चक्र है। प्रतिशोध में कोई चूक नहीं पर यदि अभी तुम इस मंत्र को जारी रखोगे तो स्वयं स्वर्ग की सजा भुगतोगे पर यही वह अंत है जो तुम चाहते हो। मेरा मन भ्रमित मत करो, मेरे पुत्र की मृत्यु का बदला तुम सबके खून से लिया जाएगा। आह, नहीं, यह शक्ति मूर्खता से मन भ्रमित कर अंततः स्वयं का विनाश कराती है। दुखद, करुणाजनक पे। सूची जी, यह सब क्या हो रहा है? क्या फेंग जिजिंग की मृत्यु वास्तव में मुझसे और लियू परिवार से असंबंधित है? वह जमीन का टुकड़ा। फेंग जिजिंग अचानक मर गया। यह फेंग परिवार के कर्म का प्रतिकार है। उनकी आयु पहले ही समाप्त हो चुकी थी। फेंग तेंग को अपने बेटे से बेहद प्यार था और घृणा ने उसकी बुद्धि को ढक लिया। उसने वर्जित विद्या का प्रयोग करने से भी नहीं हिचकिचाया। आखिरकार प्रतिकार हुआ। यह उसका अपना चुना हुआ कर्म है। संसार की हर चीज कर्म और नियति से बंधी है। फेंग परिवार के पिता पुत्र एक चेतावनी है। लियू परिवार को सावधान रहना चाहिए। हम सूची जी की सलाह याद रखेंगे। दादाजी, सुची जी, आपकी जान बचाने की कृपा के लिए धन्यवाद। कल मैंने जो काम बताया था क्या वह हो गया? सूची जी के निर्देशानुसार ड्रैगन ढूंढने के नक्शे के हर स्थान पर पूजा की व्यवस्था कर दी गई है। अच्छा, कल मैंने जो चित्र बनाया था वह लाओ। कागज और स्याही लाओ। जी। क्या यह ड्रैगन की आंखें बनाने जैसा है? तो यह ड्रैगन की आंखें बनाना सचमुच आंखें बनाना था। क्योंकि फेंग परिवार ने ड्रैगन की आंख को नष्ट कर दिया था, इसलिए इसे पूरा किया गया। अच्छा, ऐसी बात थी। ड्रैगन, यह ड्रैगन है, यह ड्रैगन है। सब चुप रहो। हो गया। यह बिल्कुल अद्भुत है। ड्रैगन की ऊर्जा वापस आ गई, धरती की नसें फिर से जुड़ गई। यह मेरे लियू परिवार के 1000 साल के आधार के मजबूत होने का संकेत है। सुची जी, आपकी इस महान कृपा के लिए धन्यवाद। सूची जी, ड्रैगन की नस मरम्मत हो गई था, भाग्य फिर से जुड़ गया है। तुम सब याद रखो, भाग्य पुराना हो सकता है लेकिन नींव इंसान में है भी। अच्छे कर्म करते रहो, सही रास्ते पर डटे रहो, तभी आज के प्रयास सार्थक होंगे। परिवार को हजारों पीढ़ियों तक समृद्ध रखने के लिए लियू परिवार की आने वाली पीढ़ियां आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगी।